सफलता दी नहीं जाती, यह विरासत में नहीं मिलती, यह न तो संयोग से मिलती है और न ही दुनिया की सहानुभूति से। सफलता को ईंट दर ईंट, नियम दर नियम, विचार दर विचार आपके आंतरिक दुनिया के गुप्त कक्षों में निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति बाहरी रूप से सफल नहीं होता जब तक कि वह पहले अपने भीतर विजय प्राप्त न कर ले। कोई भी महिला दुनिया में साम्राज्य नहीं बनाती जब तक कि वह पहले अपने मन में साम्राज्य न बना ले। और मैं अब आपको सत्य की अनुमति के साथ जितना स्पष्ट शक्तिशाली ढंग से कह सकता हूं, कहता हूं, यदि आप अपने आंतरिक दुनिया पर नियंत्रण नहीं करते तो बाहरी दुनिया आप पर नियंत्रण कर लेगी। यह सफलता का पहला और अंतिम रहस्य है। सारी सफलता पहले आंतरिक होती है, फिर बाहरी। और जो व्यक्ति अपने आंतरिक दुनिया पर विजय प्राप्त करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में अजेय बन जाता है। आप इसलिए नहीं उठते क्योंकि दुनिया आपको अनुमति देती है, आप इसलिए उठते हैं क्योंकि आपने स्वयं को आदेश दिया है। आप अनुशासित इसलिए नहीं बनते क्योंकि यह सुविधाजनक है, आप अनुशासित इसलिए बनते हैं क्योंकि यह आवश्यक है, क्योंकि सफलता इसकी मांग करती है। इस नियम को समझें, यदि आप अपनी भावनाओं को अपने कार्यों पर शासन करने देते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं, लेकिन यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करते हैं तो आप अपने भविष्य पर नियंत्रण करते हैं। आधुनिक व्यक्ति को जानकारी की कमी नहीं है, वह इसमें डूब रहा है। वह अवसरों के लिए खोया नहीं है, वह विचलन से लकवाग्रस्त है। वह व्यवस्था से दबा नहीं है, वह अपने अप्रशिक्षित मन का गुलाम है। और इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप सक्षम हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप स्वयं को उसमें प्रशिक्षित करेंगे जो आप बनने में सक्षम हैं। मैं बाहरी प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा, मैं मन के उस दुर्लभ पवित्र प्रशिक्षण की बात कर रहा हूं। भावनाओं का अनुशासन, विचारों का प्रवर्तन, इच्छा शक्ति का संप्रभुता, क्योंकि बिना मानसिक संप्रभुता के सफलता नहीं, केवल जीवित रहना है। मैं अब आपके मन से सीधे बात करता हूं, सतह से नहीं, बल्कि उस गहराई से, उस आंतरिक प्रतिभा से जो आपके डर, देरी और बहानों के नीचे धैर्य पूर्वक इंतजार कर रही है। और मैं आपसे अलंकारिक रूप से नहीं बल्कि तात्कालिक रूप से पूछता हूं, क्या आप अपने मन के स्वामी हैं या इसके सेवक? क्योंकि यह सवाल आपके जीवन को आप संसाधनों या परिस्थितियों से कहीं अधिक परिभाषित करेगा। जो व्यक्ति भावनाओं से शासित होता है उसे हेरफेर किया जा सकता है। जो व्यक्ति प्रतिक्रियाओं से शासित होता है वह नष्ट हो सकता है। जो व्यक्ति अतीत से शासित होता है वह भविष्य को कभी आकार नहीं दे सकता। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है, जो अपनी भावनाओं को सैनिक की तरह प्रशिक्षित करता है, जो अपने विचारों को नियम, व्यवस्था और अनुशासन के साथ नियंत्रित करता है, वह व्यक्ति अनिवार्य बन जाता है। वह व्यक्ति एक शक्ति बन जाता है, वह व्यक्ति सफलता का प्रतीक बन जाता है। आइए अब हम सफलता के पहले स्तंभ से शुरू करते हैं, उद्देश्य की स्पष्टता। जब तक आप अपने उद्देश्य को पूर्ण स्पष्टता के साथ परिभाषित नहीं करते, आप एक बिना दिशा सूचक यंत्र के जहाज की तरह हैं। आप कितनी भी तेजी से चलें, आप भटक रहे हैं। आप कितनी भी मेहनत करें, आप बर्बाद कर रहे हैं। आप कितने भी बुद्धिमान दिखें, आप बदले जा सकते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता कोई विचार नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई अस्पष्ट लक्ष्य नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जो इतना स्पष्ट, इतना पूर्ण, इतना निरपेक्ष है कि आपके जीवन की हर चीज को इसके साथ संरेखित होना चाहिए या उसे हटा देना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य वाला व्यक्ति विचलित नहीं होता, वह दूसरों की राय से पटरी से नहीं उतरता, वह अयोग्य लोगों को सफाई नहीं देता, वह भीड़ के बदलने से अपनी दिशा नहीं बदलता, क्योंकि उद्देश्य भावनाओं के बारे में नहीं है, यह अंतिमता के बारे में है। और जब आपका उद्देश्य अंतिम हो जाता है तो आपके बहाने अप्रासंगिक हो जाते हैं। अब इस कारण और प्रभाव के सत्य पर विचार करें। यदि आप उद्देश्य में अस्पष्ट हैं तो आप कार्य में अस्पष्ट होंगे, और अस्पष्ट कार्य अस्पष्ट परिणाम बनाते हैं। लेकिन यदि आप उद्देश्य में स्पष्ट हैं तो शक्तिशाली बन जाते हैं। और यह उद्देश्य कैसे लागू किया जाता है? आत्मानुशासन। अनुशासन उद्देश्य और वास्तविकता के बीच का सेतु है।
यह प्रतिदिन का प्रमाण है कि आप गंभीर हैं। यह वह मूक उपदेश है जो आप हर बार स्वयं को देते हैं जब आप आसान रास्ते के बजाय कठिन रास्ते का पालन करते हैं। अनुशासन सजा नहीं है, यह पहचान की घोषणा है। यह कहता है कि मैं अब वह नहीं हूं जो मैं पहले था और मैं अब उन व्यवहारों को बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मुझे वहां रखते थे। अधिकांश लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ ही अनुशासन चाहते हैं और यही कारण है कि अधिकांश लोग वही रहते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति जानता है अनुशासन स्वतंत्रता की कीमत है। अनुशासन शक्ति की मुद्रा है। अनुशासन उन लोगों का हस्ताक्षर है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, यदि आप अपनी सुबहों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रतिष्ठा पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप अपने भविष्य पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। अनुशासन तब शुरू नहीं होता जब आप तैयार महसूस करते हैं, बल्कि तब शुरू होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी भावनाएं अब भरोसेमंद नहीं हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं आराम चाहती हैं। आपका उद्देश्य महानता चाहता है और ये दोनों दोस्त नहीं हैं। सफलता का तीसरा मानसिकता रहस्य वह है जिसका अधिकांश लोग मजाक उड़ाते हैं जब तक कि वे इसे काम करते नहीं देख लेते। आत्म सुझाव। आप जो कुछ अपने आप से निजी में कहते हैं वह स्क्रिप्ट बन जाती है जिसे आपका अवचेतन याद करता है, और जो आपका अवचेतन याद करता है उस पर आप बिना सवाल किए कार्य करते हैं। आपके विचार बेतरतीब नहीं होते, वे दोहराए जाते हैं। आपके व्यवहार आकस्मिक नहीं होते, वे स्वचालित होते हैं। और आपकी नियति रहस्यमय नहीं है, यह आपके आंतरिक संवाद द्वारा प्रोग्राम की जाती है। हर बार जब आप कहते हैं मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, आप अपने मन को विचलन का पालन करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं दबाव में अच्छा नहीं हूं, आप अपने तंत्रिका तंत्र के टूटने की अनुमति दे रहे हैं। हर बार जब आप कहते हैं मैं हमेशा टाल मटोल करता हूं, आप अपने निचले स्व के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। लेकिन आप इसे बदल सकते हैं और आपको बदलना होगा। यदि आप अपने मन पर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आंतरिक कथन के लेखक बनना होगा। कहें मैं प्रतिक्रिया देता हूं, मैं प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं कार्यान्वित करता हूं, मैं हिचकिचाता नहीं, मैं दबाव में शांत रहता हूं, मैं भ्रम में नहीं स्पष्टता में चलता हूं, मैं प्रशिक्षण लेता हूं, मैं व्याख्या नहीं करता, मैं अपने आप से एक कमांडर की तरह बात करता हूं, न कि एक आलोचक की तरह। मैं अपनी भावनाओं का नहीं अपनी दृष्टि का पालन करता हूं। इसे दोहराएं, इसे सुदृढ़ करें, क्योंकि दोहराव वास्तविकता बनाता है और आपकी वास्तविकता आपके द्वारा बोए गए प्रमुख विचारों से कभी बड़ी नहीं होगी। यह हमें चौथे और सबसे गलत समझे गए नियम की ओर ले जाता है, भावनाओं पर महारत। यदि आप अभी भी भावनाओं के आदी हैं तो आप महान नहीं बन सकते। यदि आपका मूड अभी भी आपके निर्णयों का राजा है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। यदि आपकी भावनात्मक स्थिति अभी भी आपके कार्यों पर बातचीत करती है तो आप प्रभुत्व नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि भावना दुश्मन नहीं है, लेकिन यह कभी भी सम्राट नहीं होनी चाहिए। भावना एक संदेश है, न कि आदेश। यह प्रतिक्रिया है, न कि निर्देश। और जो व्यक्ति सबसे चमकता है वह है जो सब कुछ महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी आवेग के बजाय सिद्धांत का पालन करता है। क्योंकि महारत भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, यह भावनाओं से गुजरने की क्षमता है बिना उनके सामने आत्मसमर्पण किए। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको रुकना सीखना होगा। विस्फोट से पहले प्रतिक्रिया से पहले रुकना, कमजोरी के बुद्धिमानी का ढोंग करने से पहले रुकना, और उस ठहराव में आप याद करते हैं मैं यहां शासित होने के लिए नहीं हूं, मैं यहां स्वयं पर शासन करने के लिए हूं। सफलता का अगला अटल स्तंभ वह है जो विचारकों को अनुयायियों से, नेताओं को भटकने वालों से, रचनाकारों को उपभोक्ताओं से अलग करता है।
यह हर स्थायी साम्राज्य के पीछे की शांत शक्ति है, सटीक सोच। आपने शायद सुना होगा कि ज्ञान शक्ति है। मैं आपको अब बताता हूं कि यह अधूरा है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह वास्तविक शक्ति तभी बनता है जब इसे सटीक सोच के माध्यम से व्यवस्थित, केंद्रित और लागू किया जाता है। सटीक सोच तथ्य को कथा से, सत्य को राय से, संकेत को शोर से अलग करने की अनुशासित क्षमता है। और मैं आपको अनुभव की शक्ति के साथ कहता हूं, जब तक आप सटीक सोच सीख नहीं लेते, आपका जीवन उन गलत निष्कर्षों से शासित होगा जो कभी आपके नहीं थे। औसत व्यक्ति सोचता नहीं, वह प्रतिक्रिया देता है, वह याद करता है, वह जो सुनता है उसे दोहराता है। लेकिन सच्ची सोच मध्यमता के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य है। यह हर विचार और यह कहने का जानबूझकर किया गया विकल्प है, क्या यह मुझे सेवा देता है या मुझे गुलाम बनाता है। सटीक सोच वाला व्यक्ति गपशप नहीं करता, वह अनुमान नहीं लगाता, वह भावनाओं से कार्य नहीं करता, रुझानों का पीछा नहीं करता, वह भीड़ की नकल नहीं करता। वह पूछता है, मुझे क्या पता है, मुझे यह कैसे पता? क्या यह तथ्य पर आधारित है या केवल सुविधाजनक विश्वास है? क्या यह डर वास्तविक है या यह किसी और की असफलता का अवशेष है? अधिकांश लोग अपने डर को विरासत में लेते हैं। वे सीमाओं को पारिवारिक धरोहर की तरह पहनते हैं। वे उन लोगों की राय की पूजा करते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। लेकिन आपको अलग होना होगा। आपको विचार का सर्जन बनना होगा। हर विकृति को काट देना चाहिए जब तक कि केवल सटीकता न बचे, क्योंकि गलत सोच भावनात्मक अराजकता को जन्म देती है और भावनात्मक अराजकता सभी उपलब्धियों का दुश्मन है। मैं आपको अब कहता हूं, इसे अपनी चेतना की दीवारों पर लिख लें। जब आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है तो आपका जीवन अजेय हो जाता है। आइए अब हम अगले महान सिद्धांत की ओर बढ़ें, जिसे कुछ ही समझते हैं, लेकिन हर उद्योग के दिग्गज, आंदोलनों के नेता और भाग्य के स्वामी ने इसे तलवार की तरह चलाया है। व्यक्तिगत पहल। आप अनुमति की प्रतीक्षा करके कुछ भी शानदार नहीं बना सकते। आप अपने भाग्य के साथ विनम्रता करके मध्यमता से नहीं बच सकते। आपको चलना होगा, आपको कार्य करना होगा, आपको तब गति बनानी होगी जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता, कोई आपका समर्थन नहीं करता और कुछ भी काम करता नहीं दिखता। व्यक्तिगत पहल प्रगति की आग है। यह बिना बताए कार्य करने का कार्य है। यह बिना याद दिलाए निष्पादन करने का निर्णय है। यह पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने से इनकार करना है। जो व्यक्ति पूर्ण परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है वह कभी कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि वह अभी तक नियम को नहीं समझता। आप परिस्थितियों के सुधरने के बाद नहीं उठते, आप पहले स्वयं को सुधार कर उठते हैं और वह उठने का कार्य आपकी परिस्थितियों को सुधारता है। व्यक्तिगत पहल वह है जो करना चाहिए, कोई देखे या न देखे। यह तब प्रशिक्षण लेना है जब आपकी प्रेरणा मर चुकी है। यह तब उठना है जब आपकी योजना विफल हो गई है। यह तब बोलना है जब चुप रहना सुरक्षित हो। यह देरी से इनकार करना है जब आप देरी को तर्क संगत बना सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आदेश पर चलता है वह अनुयायी है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को आदेश देता है वह प्रकृति की शक्ति बन जाता है। शांति को शांति के लिए भूल न करें। अधिकांश शांति डर का भेष है। चुप्पी को विचारशीलता के लिए भूल न करें। अधिकांश चुप्पी संकोच है जो विनम्रता के रूप में छिपी होती है। आपको दबाव से नहीं बल्कि सिद्धांत से कार्य करना सीखना होगा। आपको उस तरह का व्यक्ति बनना होगा जिसकी पहल आगे का रास्ता बनाती है, जहां दूसरों को केवल कोहरा दिखता है। डरपोक को इंतजार करने दें, भावुक को देरी करने दें, आलोचकों को बोलने दें। आप कार्य करें, और जब आप करें तो आप एक सार्वभौमिक नियम को अनलॉक करना शुरू करते हैं, जिसे कुछ ही लोग उपयोग करने का अनुशासन रखते हैं। मानसिक तटस्थता का नियम। यह नियम आंतरिक शक्ति की गुप्त कुंजी है, और यह एक सत्य से शुरू होता है। जो प्रतिक्रिया करता है वह शक्ति खो देता है। जो तटस्थ रहता है वह सिद्धांत से अपनी प्रतिक्रिया चुनता है। मानसिक तटस्थता का मतलब उदासीनता
निरंतरता नहीं है, इसका मतलब है नियंत्रण। इसका मतलब है शोर से पीछे हटने की क्षमता, आंतरिक चुप्पी में प्रवेश करना और अपनी दीर्घकालिक मिशन की सेवा करने वाली प्रतिक्रिया चुनना, न कि अपनी अल्पकालिक भावना। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील है उसे हमेशा नियंत्रित करना आसान होगा। वह जाल में फंस जाएगा, वह प्रशंसा से हेर फेर किया जाएगा, वह उकसाए जाने पर भड़क जाएगा, वह उन पुलों को जला देगा जिन्हें बनाने में दशकों लगे। क्यों? क्योंकि उसने कभी रुकना नहीं सीखा, उसने कभी पहली भावना होना और दूसरी सोच की प्रतीक्षा करना नहीं सीखा। मानसिक तटस्थता स्वामी की शांति है। यह जवाब देने से पहले का ठहराव है, यह कार्य करने से पहले की सांस है। यह वह रणनीति है जो कहती है, मैं चारा देखता हूं और मैं इसे काटने से इनकार करता हूं। जब एक व्यक्ति इस नियम को सीखता है, वह अटल हो जाता है। इसलिए नहीं कि वह भावनाओं को दबाता है, बल्कि इसलिए कि उसने उन्हें प्रशिक्षित किया है। वह अब भीतर के शोर का पालन नहीं करता, वह इसे एक जनरल की तरह देखता है जो युद्ध क्षेत्र की निगरानी करता है। वह सर्वेक्षण करता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जब वह चलता है तो वह हमेशा सटीकता के साथ चलता है। अब मैं कहता हूं, इस नियम को सीखें, इसे प्रतिदिन प्रशिक्षित करें। बोलने से पहले रुकें, निर्णय लेने से पहले सांस लें, प्रतिक्रिया करने से पहले स्थिर रहें, और आप उन तूफानों से गुजर जाएंगे जो अन्य लोगों को नष्ट कर देते हैं। आइए अब और गहराई में जाएं, क्योंकि अंतिम रहस्य वह है जो बाकी सबके नीचे रहता है। आधार, जड़, महारत का कमांड सेंटर। यह किताबों में नहीं मिलता, यह शिक्षकों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, यह गुरुओं से विरासत में नहीं मिलता। यह केवल आपके द्वारा आत्मचिंतन की पवित्र चुप्पी में बनाया जाता है। यह है विचार पहले का सिद्धांत। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर आदत, हर सफलता, हर असफलता में विचार पहले आता है। यदि आपकी आदतें कमजोर हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि आपके विचार अनुशासित नहीं हैं। यदि आपके परिणाम अराजक हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि आपका मन केंद्रित नहीं है। यदि आपका आत्मविश्वास अस्थिर है, तो यह इसलिए है कि आपके विचारों को सत्य का पालन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। आपके बाहरी जीवन में कुछ भी तब तक नहीं बदलता जब तक कि आपके द्वारा स्वीकार किए गए विचार न बदलें। आपको शुरू करना होगा यह पूछने से नहीं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, बल्कि पहले यह कि मुझे विचार, सिद्धांत, विश्वास और नियंत्रण में क्या बनना चाहिए। आप यहां जीवित रहने के लिए नहीं हैं, आप यहां दूसरों की नकल करने के लिए नहीं हैं, आप यहां अस्तित्व की सबसे शक्तिशाली उपकरण, अपने मन पर महारत हासिल करने के लिए हैं। वह महारत अब शुरू होती है। आप उस क्षण अजेय हो जाते हैं जब आप अपने निचले स्व से समझौता करना बंद कर देते हैं। आप अपनी आलस्य के साथ तर्क करना बंद कर देते हैं। आप अपनी भावनाओं की व्याख्या करना बंद कर देते हैं। आप असंगतता के लिए बहाने बनाना बंद कर देते हैं। आप उन विचलनों का मनोरंजन करना बंद कर देते हैं जो अच्छा महसूस करते हैं लेकिन आपको लूट लेते हैं। यह समझें, आपका मन एक साम्राज्य है, लेकिन अधिकांश ने इसे एक बाजार बनने दिया है जहां कोई भी राय प्रवेश कर सकती है, कोई भी भावना हावी हो सकती है, कि कोई भी डर ध्यान के लिए सौदेबाजी कर सकता है, मैं कोई भी कमजोरी बुद्धिमानी के रूप में बोल सकती है। लेकिन सफल व्यक्ति अपने विचारों के साम्राज्य में अराजकता को बर्दाश्त नहीं करता। वह नियम स्थापित करता है। वह अपने ध्यान के द्वार पर पहरेदार नियुक्त करता है। वह तय करता है कि क्या प्रवेश करेगा और क्या बाहर फेंक देना चाहिए। वह हर विचार की जांच करता है और कि क्या यह मेरी दृष्टि की सेवा करता है या इसे तोड़ता है। क्या यह विश्वास मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर। क्या यह भावना एक शिक्षक है या धोखेबाज। क्या मेरे मन की यह आवाज मेरी अपनी है या मैंने दुनिया के आसपास की कायरता को विरासत में लिया है। अधिकांश लोग दर्पण की तरह जीते हैं जो लोकप्रिय, भावनात्मक या तेज आवाज को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं का नेतृत्व करता है वह एक दीपक बन जाता है, शक्ति का स्रोत, किशोर का प्रतिबिंब। वह एक आंतरिक आग का भट्ठा बन जाता है जो तब भी जलता है जब बाहरी हवाएं उसे बुझाने की कोशिश करती हैं। अब ध्यान से सुने,
हर व्यक्ति को आत्म नेतृत्व का ताज पेश किया जाता है, लेकिन कुछ ही इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि यह जिम्मेदारी के साथ आता है, न कि आराम के साथ। और उस ताज की कीमत यह है, आपको उस व्यक्ति को मारना होगा जो आप थे। आपको अपने उन हिस्सों को आत्मसमर्पण करना होगा जो प्रतिक्रिया करते हैं, शिकायत करते हैं, अति सोचते हैं, प्रशंसा की लालसा करते हैं, सत्यापन की तलाश करते हैं, दबाव में टूट जाते हैं और परिस्थितियों को दोष देते हैं। आपको उस व्यक्ति को दफन करना होगा जिसे शुरू करने के लिए समर्थन की जरूरत थी, आगे बढ़ने के लिए तालियों की और कार्य करने के लिए अनुमति की। उस व्यक्ति को गिरना होगा ताकि असली आप उठ सके। जो व्यक्ति भावनाओं से अलग नहीं हो सकता, वह हमेशा परिस्थितियों का गुलाम रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति भावना को देख सकता है और फिर भी सिद्धांत से चलता है, वह भाग्य का स्वामी बन जाता है। यह काव्यात्मक नहीं है, यह संरचनात्मक है, यह कारण और प्रभाव है। सबसे बड़े निर्माताओं, धनी नव प्रवर्तकों, सबसे शांत नेताओं को देखें। वे अतिमानव नहीं हैं, वे भाग्यशाली नहीं हैं, वे अलग नहीं हैं, वे बस अधिक प्रशिक्षित हैं, एक क्षेत्र में प्रशिक्षित, अपने मन की महारत। वे शोर से शासित नहीं होते, वे इसका उपयोग करते हैं। वे डर से नहीं डरते, वे इसका अध्ययन करते हैं। वे मूड से विचलित नहीं होते, वे उन पर नियंत्रण करते हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके वे परिणामों पर नियंत्रण करने का अधिकार अर्जित करते हैं। मैं अब एक ऐसी आदत की बात करता हूं जो इतनी दुर्लभ, इतनी विशिष्ट, इतनी शक्तिशाली है कि अधिकांश ने इसका विचार भी नहीं किया। आत्ममुखाकरण की आदत। यदि आप दर्पण में नहीं देखेंगे तो आप बढ़ नहीं सकते। यदि आप सत्य देखने की तुलना में अच्छा महसूस करने के लिए अधिक प्रतिबद्ध हैं तो आप विकसित नहीं हो सकते। जो व्यक्ति सत्य से डरता है वह कमजोर रहता है। जो व्यक्ति सत्य से बचता है वह अंधा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य की खोज करता है वह अजेय बन जाता है, क्योंकि उसे अब दुनिया से सुधार की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन अपने आप से पूछें, मैं कहां स्वयं से झूठ बोल रहा हूं, मैं कहां नरम पड़ गया हूं, मैंने कहां महानता के बजाय आराम को चुना है, मैं अपने मन में क्या बर्दाश्त कर रहा हूं जो मैं किसी अन्य व्यक्ति से कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं वह व्यक्ति हूं जिसका मैं अनुसरण करूंगा यदि मैं बाहर से देख रहा होता। यदि जवाब नहीं है तो आपका काम शुरू होता है, कल नहीं, प्रेरणा के बाद नहीं, क्योंकि हर दिन आप अपनी आंतरिक कमजोरी से बचते हैं, वह दांत बढ़ाती है। हर दिन आप भावनात्मक भोग को बर्दाश्त करते हैं, आप अपनी तलवार को कुंद करते हैं। हर दिन आप अनुशासित विचारों, प्रतिक्रियाशील पैटर्न, आलसी कथनों का सामना करने से इनकार करते हैं, आप अपने साम्राज्य की चाबियां सौंप देते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप का सामना करते हैं, जिस दिन आप कहते हैं मैं कमजोरी को अपने भीतर बिना चुनौती के जीने नहीं दूंगा, जिस दिन आप अपने मन से मांग करते हैं कि वह आपके उद्देश्य का पालन करे, वह दिन आप एक उपभोक्ता के बजाय एक रचनाकार के रूप में जीना शुरू करते हैं। एक कैदी के बजाय एक राजा के रूप में, एक अनुयायी के बजाय एक शक्ति के रूप में। और किसी को भी आपको धोखा न देने दें। सबसे खतरनाक व्यक्ति सबसे तेज आवाज वाला नहीं है, वह सबसे अनुशासित, सबसे भावनात्मक रूप से तटस्थ, सबसे आत्मनिर्देशित है। वह आलोचना से नहीं डरता क्योंकि वह पहले ही स्वयं की आलोचना दुनिया से कहीं अधिक स्पष्टता के साथ कर चुका है। वह दबाव में नहीं झुकता क्योंकि उसने अपनी आत्मा की चुप्पी में दबाव के लिए प्रशिक्षण लिया है। उसे तालियों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका दैनिक मानक ही उसका पुरस्कार है। आपको वह व्यक्ति बनना होगा